कार्पण्य दोषो भगत स्वभाव प्रचामितं धर्म समूढ़ श्रेयस्या निश्चितं रोहिधन में शिष्यस्य अहं चादिमां तां प्रपन्नम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग छठवां अध्याय में 5 श्लोक तक देखा था। अभी छठवां श्लोक लेकर अजो अभिसन्यव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अभिसन् प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवाम्यात्मा मायया। भगवान पहले बताए था बहूनि में वेदीनानि जन्मानि तपदार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। हे अर्जुन, मैं और आप कहीं जन्म लिया है, तुम कुछ भी नहीं जानता, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं सब कुछ तुम्हारा जन्म के बारे में, मेरा जन्म के बारे में पूरा मेरे को मालूम है। इसलिए अजो अभिसन्य वे आत्मा, हम मैं और आप में अंदर क्या है? अजो अभिसन्य वे आत्मा भूतानाम ईश्वरो अभिसन् प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवाम्यात्मा माया। साधारण मनुष्य लोग जो भी जन्म लेता है अपना कर्म बंधन का अनुसार माया बंधित होकर के जन्म लेता है, लेकिन मैं माया बंधित ने मुक्त होकर करके अपना मर्जी से जन्म लेता है। भगवान और हम लोग में फर्क क्या है करके भगवान इधर स्पष्ट किया है। बाकी हम लोग जो भी मनुष्य लोग होने दो, कीड़ा मकोड़ा होने दो, पक्षी मृगादि होने दो, अपना अपना कर्म बंधन के अनुसार ही आस्वादंतर होकर के जन्म लेता है। अपना अपना कर्म बंधन का वजह से उसी का अनुसार शरीर लेकर के आता है। लेकिन मैं भगवान जब भी जन्म लेता है अपना मर्जी से, माया बंधित नहीं है, अपना मर्जी से अवतार लेता है। वो किसी पर्पस के लिए, किसी खास काम के लिए लक्ष्य लेकर के भगवान जन्म लेता है। उसी कर्म को पूर्ति करके भगवान अपने आप अपना धाम में पहुंच जाता है। लेकिन हम लोग जो है जब भी जन्म जाता है, हम कर्म बंधनों से कभी भी परे नहीं होता, मुक्त नहीं होता। इसलिए उसी के वजह से बार बार भूमि में आकर के जन्म लेना ही पड़ता है। एक ही जगह है, यही जगह है एक कर्म रणभूमि, जैसे ही हमारा ही कुरुक्षेत्र बोलने से यही भूमि में आकर के जन्म लेकर के धर्म अधर्म का विकल्प में, संकल्प विकल्प में हम जिंदगी ऐसे आते जाते रहता है। यही एक संकेत है। इसी जगह में, इसी भूमि में आकर के जन्म लेकर, क्योंकि हम लोग माया से कभी मुक्ति नहीं होता है। हम माया बंधन में पड़ करके ऐसे भौतिक सुखों को पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं। उसी से कर्म बंधन बनाता है। प्रारब्ध की वजह से शरीर का वो कर्मों में सक्सेस शक्ति की क्षय हो जाता है। हमारा शरीर को रक्षण नहीं करता है, तो शरीर छोड़ करके जाएगा, दूसरा वैसे के वैसे शरीर लेकर के दोबारा आ जाएगा। ऐसे आते जाते रह सके, वो इसी को माया बंधन बोलता है या कर्म बंधन बोलता है। एक अर्जुन जैसे हम लोग जो भी जन्म लेने का माया बंधित है, स्वातंत्र होकर के अपना कर्म बंधनों का वजन से हम बार बार शरीर लेके जन्म लेना ही पड़ता है। लेकिन भगवान कभी माया बंधित नहीं है, अपना मर्जी से शरीर लेके आता है। भगवान कब कब जन्म लेगा, भगवान का उद्देश्य सिर्फ किसी एक पर्पस के लिए जन्म लेके आता है। वो काम को पूर्ति करके भगवान अपने आप चले जाता है। माया बंधित होने से इधर घूमता रहेगा, माया बंधित नहीं है, अपना कर्तव्य कर्म को करके पूरा हम वापस जा सकता है। इसलिए इसी में से भगवान अपना अवतार तत्व बोलने का वजह क्या है, उसका कारण क्या है, हम भी समझना चाहिए। भगवान ने जो कुछ भी मातृका दिखाने के लिए हमें ये सब कुछ बता करके दिखाया, हम उसी को ठीक तरह से समझ नहीं पाया। समझना चाहिए। इसी के लिए इसको रहस्य भक्ति का रहस्य कहा जाता है। भगवान कब कब किस लिए जन्म लेता है करके आगे बता रहा है भगवान। यदा यदा कि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही भगवान किस लिए क्यों जन्म लेता है,
धर्म का रक्षा के लिए भगवान जन्म भी कभी भी जन्म लेता है तो धर्म का रक्षा लक्ष्य रख करके आता है। भगवान बताता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म को ग्लानि वो पड़ जाता है, शब्द पड़ जाता है, वो धर्म का पुनर्स्थापनार्थ भगवान जन्म लेगा। अगर धर्म को ग्लानि पड़ गया तो क्या होगा, उधर अधर्म बढ़ेगा और लिमिट से ज्यादा अधर्म पैदा हो जाएगा तो उधर संघर्षावस्था हो जाएगा। इसलिए उसी को पालने के लिए, उसको संतुलन में बनाने के लिए भगवान धर्म को स्थापना पुनर्स्थापना करने के लिए जन्म लेगा और अपना मर्जी से जन्म लेगा और किसी का पूछने का जरूरत नहीं, किसी का परमिशन का जरूरत नहीं। भगवान अपने आप स्वयं ही जन्म लेगा। किस लिए जन्म लेता है आगे बताता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो सज्जनों को रक्षा करने के लिए या सदाचार मार्ग में जो चलता है, धर्म का रक्षा करने वालों को अधर्म बढ़ने से मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि आसुरी दुर्जनों का वजह से। इसलिए भगवान सज्जनों को रक्षा के लिए और दुर्जनों का नाश करने के लिए, नाश करके धर्म को पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान युग युग से जन्म लेते रहता है। जब भी धर्म को नाश हो जाएगा वही धर्म को पुनर्स्थापना के लिए, क्यों धर्म को नाश कब होगा, ये आसुरी जन या दुर्जनों का वजह से धर्म को ग्लानि पड़ेगा तो अधर्म बढ़ेगा। इसलिए अधर्मियों को खत्म करने के लिए भगवान हर युग में, हर पल पल में जन्म लेगा। युग बोलने से एक एक युग में प्रत्येक अवतार लेगा करके हम सोचना ही नहीं है। हम ऐसे समझते हैं 10 अवतार मुख्य करके हम भगवान का नाम लेकर के गिनती करते रहता है। भगवान यही समझना चाहिए हमारे अंदर अभी एक एक युग में धर्म का व्यवस्थित भगवान बनाए रखा हुआ है, व्यवस्थित बनाए रखा हुआ है। सत्य युगों ने तो उसमें 100% धर्म का व्यवस्थित, उधर भगवान कभी अवतार ना लिया है, अवतार का जरूरत भी नहीं है क्योंकि प्रपंच परिपालन का व्यवस्थित भगवान ने 100% का सत्य युग में पालन करने का व्यवस्थित बनाए रखा है। इसलिए उसी टाइम में हम देखने से भी सतयुग में कभी ऐसे धर्म को शब्द होने का कोई भी बात नहीं होता है क्योंकि 100% नेचुरल जो प्रकृति का तत्व के अनुसार ही उसी टाइम में जो कुछ भी कीड़ा मकोड़ा होने दो, जब प्रकृति का तत्व में जो भी शरीर लेकर के आया फिर उनको को भी धर्म व्यवस्था में बाधा नहीं डाल सकता। उसी का व्यवस्था में सतयुग में था ही था। और जब त्रेतायुग शुरू हो गया तो 75% धर्म, 25% धर्म अधर्म बढ़ गया। तो तभी भी श्री राम जैसे अवतार लिया है, परशुराम ने अवतार लिया है या वराह मूर्ति जो कुछ भी अवतार लिया है त्रेतायुग में हुआ। नरसिंह मूर्ति जो कुछ भी अवतार, ज्यादा से ज्यादा अवतार हमें देखा जाएगा त्रेतायुग में, क्योंकि 25% अधर्म का बढ़ने का खतरा था उसी युग में त्रेतायुग। इसलिए 3 में 2 भाग धर्म था, 1 भाग अधर्म हो गया। इसलिए वो धर्म को बैलेंस बनाए रखने के लिए भगवान का ये अवतार लिया है। और द्वापर युग में 50-50% उसी में तो धर्म युद्ध पैदा हुआ है। एक गीतोपदेश भी द्वापर युग में हुआ था। तो 50% धर्म और 50% अधर्म था, वही व्यवस्थित था। उधर दुर्योधन जैसे लोगों को वजह से ये 50% का बैलेंस बढ़ करके अधर्म बढ़ गया, तभी कृष्णावतार हुआ है या बलराम ने अवतार लिया है। किस लिए लिया है? ये धर्म को पुनर्स्थापना करने के लिए। एक युग से दूसरा युग में जब प्रवेश करेगा उसी युग का व्यवस्थित के अनुसार धर्म को पुनर्स्थापना करके अगले युग में प्रवेशित करता है। भगवान का व्यवस्थित ऐसा है, क्योंकि बैलेंसिंग बनाए रखने के लिए अभी द्वापर युग खत्म हो गया तो वो 50-50% इक्वलाइज करके बराबर करके स्थापना करके पुनर्स्थापना करके भगवान अपना धाम छोड़ा था।
मतलब अपना परम पद में वापस गया, तो इस भूमि में 50-50% धर्म का व्यवस्थिति द्वापर युग में था, उसी को पुनर्स्थापना करके भगवान गया था। और उसी टाइम में तो ये युद्ध हुआ था, उसी को पुनर्स्थापना के लिए तो धर्माधर्म का युद्ध, महाभारत युद्ध हुआ था। उसी के बाद धर्मपुत्र को धर्म को परिपालन का राजा बनाया गया है। और उसी बाकी जितना भी कलयुग में द्वापर युग में बचा था, धर्म व्यवस्था का अनुसार 50% इक्वली धर्म का व्यवस्थिति पालन किया गया है। जब भगवान ने सो धाम भूमि छोड़ करके अपना जगह में, अपना परम पद में या परमात्मा वैकुंठ लोक में चला गया, उसी टाइम में कली का प्रवेश हुआ। तो कलयुग का आरंभ जब हुआ है, भगवान ने अपना जगह छोड़ दिया। धर्म का व्यवस्थिति को श्री कृष्ण अवतार में 125 साल भगवान ने इधर धर्म का व्यवस्थिति को पालन कर अवतार लेकर के जिया है। उसके बाद कलयुग का आरंभ का वक्त में भगवान ने भूमि छोड़ करके अपना धाम में चला गया, परम पद में पहुंच गया। उसी टाइम में जब भगवान ये भूमि छोड़ा, उसी दिन से कलयुग का आरंभ कहा जाता है। इसलिए ये दो श्लोक तो हम लोग को कई बार बाइहार्ट भी करके रखा है, कई जगह जाकर से देखने से भी दिखाई, गीता बोलने से ये योग श्लोक को कई लोगों को याद आता है। कई जगह लिखा के भी हमने प्रदर्शित किया हुआ है। ये तो ये व्यवस्थिति अभी कलयुग में केवल 25% ही धर्म है। 25% मतलब 4 में 1 की भाग है धर्म का व्यवस्थिति, बाकी 75% अधर्म का व्यवस्थिति है। हम कुछ भी करो, कितना भी सभी को सुधरने का 100% धर्म को कलयुग में पालन नहीं कर सकता। कितना भी ठोस नियम हम बना के, पुलिस होने दो या सैन्य होने दो, जितना भी कोई भी इस दुनिया में धर्म व्यवस्थिति को परिपालन करने का व्यवस्थिति है, केवल 25% धर्म का व्यवस्थिति, ईश्वर का व्यवस्थिति हो ही चलेगा। बाकी 70% कोई भी सरकार है तो, कितना भी पुलिस कोशिश करो या सुप्रीम कोर्ट भी कोशिश करो, इसी को 70% को धर्म को मिटाने का कोई तरीका नहीं है। क्योंकि भगवान का व्यवस्थिति में 75% अधर्म होगा ही होगा। हम सत्यवादी होकर के घूमते रहने से भी, हम प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हम कितना भी भगवान का भक्त होने दो या आध्यात्मिक में चलने वाले होने दो, भगवान का पूजा पाठ करने वाले हो, मंदिरों में होने दो या कुछ भी करते रहो, 75% जो है अधर्म का व्यवस्थिति है, इसको मिटाने का कोशिश करने से भी नहीं होगा। हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये अधर्मियों का कर्मों में हम भी इन्वॉल्व है। प्रत्यक्ष रूप से होने दो, अधर्म का व्यवस्थिति में हम भी इन्वॉल्व है। कितना भी सत्यसंधता पालने वाला धर्म को सदम नहीं होगा करके हम सोचने से भी नहीं हो सकता। भगवान इसलिए हमेशा कोशिश करते रहता है, धर्म का पुनर्स्थापना करता है कलयुग में भी, लेकिन 25% को कमी नहीं होना देगा। क्योंकि 25% धर्म का व्यवस्थिति से ही कलयुग में परिपालन होगा। उसी व्यवस्थिति को भगवान पुनर्स्थापना के लिए अदृश्य रूप से अवतार लेता है। मतलब उदाहरण का तौर पर हम समझना चाहिए, हमारा ही स्वभाव में 70% अधर्म का स्वभाव होगा। हम कितना भी कोशिश करने से हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं। इसका पूरा सत्यसंधता किसी को पालन नहीं कर सकता कलयुग में। इसलिए 25% धर्म का व्यवस्थिति जो पालन करेगा उसका रक्षा भगवान करेगा। यही याद रखना, हमें स्वभाव में 25% को धर्म को बनाए रखने का इच्छा है तो
उसी को रक्षा भगवान करेगा। अगर 25% में भी कोई हाथ लगा के उसको भी अधर्म 100% अधर्म करने का कोशिश करेगा, हमारे ही अंदर भगवान अवतार लेकर के हमें डिस्टर्ब करके हमें डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी को माना जाना चाहिए, जो भी दुर्जन बनेगा कलयुग में होने तो कोई भी युग होने तो हमारे अंदर धर्म का व्यवस्थित कितना है। अभी हम इसी काल में, इसी युग में, कलयुग में हम फर्स्ट पहली पाद में, क्योंकि कलयुग एक एक युग बोलने से उसका मनुष्य वर्ष का गिनती किया जाता है। अभी 4,32,000 वर्ष है, मनुष्य वर्ष है कलयुग का टाइम पीरियड। तो अभी तो 5,200 साल ही हुआ है कलयुग शुरू होने के बाद, अभी और पड़ा है। हम कितने बार जन्म लेके वापस आके आते जाते रहेगा कोई पता नहीं। तो कलयुग का व्यवस्थिति में हम 25% धर्म का पालन करना ही करना है। अगर वो करने लगेगा तो हमारा भगवान हमारे साथ होगा, हमारा रक्षा करेगा, ये याद रखना है। हम कितना भी धन संपादन में, कोई भी काम मंदिर में रहने को, सत्यवादी पंडित होने दो या आचार्य होने दो, गुरु होने दो, कोई भी होने दो, हम किसी भी तरीके से धन संपादन के लिए इच्छा रखता तो हमें सही रास्ता पर धन संपादन नहीं होगा, क्योंकि कलयुग का स्वभाव ऐसे। मैं खुद सोचने से भी सत्यवादी बोल करके हम धन संपादन का आरती पुरुषार्थ संपादन में, हम भौतिक सुखों का प्राप्ति के लिए धन संपादन के लिए इच्छा रखता तो हम सही रास्ता में कभी भी धन संपादन नहीं होगा, क्योंकि कलयुग का व्यवस्थिति में 70% अधर्म है। केवल सरकार का पेंशन लेने वाला है, मैं खुद पेंशन लेता हूँ, लेकिन ये पेंशन भी लेना है काम, उसी में अधर्म का इन्वॉल्वमेंट है, अजुमति का इन्वॉल्वमेंट है। हम सही पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इंदा सरकार जो भी निकुति या टैक्स बोल करके कलेक्ट करता तो भी उसमें दारू का पैसा है या लॉटरी टिकट का पैसा है। जो कुछ भी हम सोच विचार करने से सही रास्ता में हासिल किया हुआ धन हमें पेंशन नहीं देता है, तो हम भी इनडायरेक्ट इसी अधर्म में शामिल हो जाएगा। इसी व्यवस्था में हमने क्या करना है वही तो अगले श्लोक में भगवान बताता है। इसी व्यवस्थित में, इसलिए अभी कलयुग में कभी प्रत्यक्ष अवतार लेने का टाइम नहीं हुआ है, तो डिस्टर्ब करके डिस्ट्रॉय करने का व्यवस्थित प्रकृति के अनुसार पंचभूतों को डिस्टर्ब करके हमें डिस्टर्ब करके डिस्ट्रॉय कर देगा। ये अधर्म व्यवस्थिति को 25% को परिपालन का ही इच्छा भगवान रखता है, उसी के लिए व्यवस्थिति भगवान ने बनाया हुआ है। उसको बैलेंसिंग के लिए 25% धर्म को परिपालन के लिए बाधा पड़ जाता तो हमें तूफान का या भूमि का संचलन से या भूकंप अर्थक्वेक या ऐसे प्रकृति दुरंतों में डाल करके, या हम खुद युद्ध करके आपस में लड़ाई करके खुद डिस्टर्ब होकर के खत्म हो जाएगा। मतलब कोई पर्टिकुलर अवतार नहीं लेगा भगवान कलयुग में, वो अवतार लेगा वो लास्ट में कल की अवतार होता है, वो कलयुग का अंत पाद में होता है। इसलिए हम लोग सोच विचार करके क्या करना चाहिए, इसी व्यवस्थित में कलयुग में हम लोग अभी जिंदा है, हमारा शरीर का परिपालन करने के लिए भी हमने क्या करना है, 25% का धर्म का व्यवस्थिति को पालन करना है। हम भगवान का भक्त बोलने से भगवान हमारा रक्षक के लिए आना है, तो हम धर्म का परिपालन में हमारे ही स्वभाव में 25% का रक्षा हम खुद करने लगेगा, हमारे साथ भगवान होगा। अगर उसी को हाथ लगा के अधर्म करने लगेगा, उसी को डिस्ट्रॉय करके डिस्ट्रॉय करेगा। हमारे अंदर ही भगवान है, वो अवतार लेगा, अवतार लेके हमें खुद को डिस्टर्ब करेगा। हम डिस्टर्ब किस लिए करते हैं, हम थोड़ा बहुत सुधरने का एक मौका देता है, अगर नहीं सुधर पाया तो डिस्ट्रॉय कर देगा। पाश्चात्य लोग भी इसी को तो गॉड कहते हैं, जी फॉर जनरेट, फॉर ऑर्गेनाइज, डी फॉर डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रॉय। तो ये दो श्लोक तो हमने हमेशा याद रखना है, याद रखता ही है। ये कई जगह लिखा
दिखाई पड़ता है और कई लोगों इसको बाइकाट करके रखा है। लेकिन हमने याद करके काम परिपालन व्यवस्थिति में हमारा स्वभाव को शुद्धि करने का एक तरीका 9वां श्लोक में अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। इसी को हम याद रखना है, उसी के मुताबिक अपना जिंदगी को हम धर्म व्यवस्थिति में परिपालन करना ही करना है। ये श्लोक है इसी अध्याय में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है। मैं जन्म कर्मज में दिव्यम एवं यो वेति तत्वदा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेदि मामेदि सो अर्जुना। जो भी धर्म व्यवस्थिति को परिपालन करने का माया से बंधन मुक्त होना है तो कलयुग में क्षिप्र साध्य है। उसी के लिए क्या करना है करके भगवान बता रहे, मेरा जन्म दिव्य जन्म और मेरा कर्म को बारे में तात्विक रूप से जो भी जानता है उसको पुनर्जन्म नहीं होगा। कितना सिंपल भगवान ने बताया। भगवान ने 125 साल जन्म लेकर के द्वापर युग में जो कुछ भी किया है वो अपना शक्ति से किया है, दिव्य जन्म किया है, माया बंधित नहीं अपना इच्छा से जन्म लिया है। और धर्म को पुनस्थापन के लिए क्या सोच विचार करके कर्म तत्व का अनुसार पिछले अध्याय में जो भी कर्म तत्व भगवान ने बताया उसी का अनुसार करके दिखाया। इसी को दिव्य जन्म और दिव्य कर्म कहा जाता है। उसी को ठीक तरह से तात्विक रूप से जो जानकारी हासिल करेगा उसको कभी जन्म नहीं, पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये अर्जुन को भगवान बताता है। लेकिन हम भगवान का कथा सुन करके भगवान का जन्म कर्म के बारे में मालूम करने से भी, उसको तात्विक रूप से मालूम करने से फिर क्या करना है, हम अपना जन्म और कर्म के बारे में भी जानकारी लेना है। केवल भगवान का कथा पढ़ने से सुनने से नहीं होगा। हम अपना नित्य नैमित्य कर्म को भगवान जो कुछ भी व्यवस्थित बताया उसी के अनुसार करके कर्म बंधन से मुक्त होना है। तो हम अपना जन्म और अपना कर्म बंधनों का बारे में जानकारी हासिल करके उसको कर्म बंधन से मुक्त होना है, तभी तो जन्म नहीं लेगा। ये रहस्य इसी श्लोक का भगवान ने बताया। मेरा जन्म दिव्य जन्म और कर्म का बारे में तात्विक रूप से जो मालूम पड़ेगा उसको फर्दर जनरेशन में या अगले पुनर्जन्म लेके आने का जरूरत नहीं है करके बताया। लेकिन केवल उसी को मालूम करने से भी हम अपना कर्म बंधन से मुक्त होना, तो हमारा जन्म और कर्म के बारे में हम जानकारी हासिल करना। नहीं तो कैसे, क्या करना क्या नहीं करना, किसी कर्म बंधन में हम पड़ गया करके इसीलिए जन्म लेने का कारण क्या है करके हम मालूम करना ही चाहिए, तभी तो उसको क्लियर करके हम जा सकता है। जब तक क्लियर नहीं होगा, कर्म बंधनों से मुक्त, प्रारब्ध से मुक्त नहीं होगा, हम फिर जन्म लेके आना ही पड़ेगा। आध्यात्मिक मार्ग में भी कोई भी काम का बाकी बच गया, हम दोबारा जन्म लेके आना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान का भागवत में भगवान का 90 अध्याय में भगवान का जन्म से लेकर बाल लीला जो कुछ भी भगवान ने जो कुछ भी कर्म करके अपना जगह छोड़ा है 90 अध्याय में बताया। इसलिए वो श्री कृष्ण चरितामृत बोलते हैं। उसी को ठीक तरह से समझ करके हम अपना अपना जन्म और अपना अपना कर्म बंधन क्या है करके ठीक तरह से समझ करके उसको कर्म बंधन से मुक्त होने लायक हम कर्म को पूर्ति करना है। स्वधर्म को पूर्ति करने से हमारा दोबारा जन्म लेके आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से इसको मालूम करना चाहिए। इसलिए कभी भी पुनर्जन्म का प्राप्यता नहीं होना चाहिए। भगवान उसी का भी तरीका हमें समझाया है। वीतराग भय क्रोध मन्मया माम उपासदा भगो ज्ञान तपस्या भूता मद्भाव वागदा। ये सब कुछ होने के लिए हम भौतिक राग विकार विचारों से परे होकर के भगवान का इस चरण में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया तो उसको ये हो सकता है। मतलब पूर्ण रूप से संपूर्ण समर्पण भगवान का चरण में जो करेगा उसी को ये योग प्राप्त हो जाएगा। मतलब अपना कर्तव्य कर्मों को पूर्ण करके हम भगवान के पास या प्राप्य स्थान में परम पद प्राप्ति के लिए
ये बंधनों से मुक्त हो सक करने के लिए हम पूर्ण रूप से भगवान का साक्षात्कार के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान को चरण में ही जाना है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कर्मयोगी बनना है, नहीं तो ज्ञान योगी बनना है। तो ये दोनों मार्ग पहुंचता है, भगवान के पास ही पहुंचता है। इसलिए ज्ञान कर्म संन्यास योग बोलते हैं। भगवान का तत्व का लिए तात्विक रूप से भगवान का जन्म और कर्म का बारे में जानकारी करने वाला भगवान का चरण में ही जाके शरण लेगा, तो उसको आत्म साक्षात्कार के लिए योग्यता भगवान, मतलब भगवान का तरफ आप एक कदम रखेगा तो आप हमें हाथ पकड़ के 4 कदम आगे बढ़ाएगा। यही रास्ता है, ये भगवान का ही आशीर्वाद से हमें हो सकेगा। उसी के लिए भगवान का ही चरण में हम पूर्ण रूप से आश्रित होना है, शरण लेना है, तभी हम आत्म साक्षात्कार में योग्य बन जाएगा। इसी के लिए भगवान का ही आशीर्वाद अनुग्रह चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करते हुए आज का भाग हम भगवान का चरण में समर्पित करता हूँ। आगे भगवान क्या बताता है हम अगले दिन में सोच विचार करेंगे। सभी को नमस्कार।